Assalamu alaikum. Welcome to vlog number 13, our last vlog of Malaysia Tales, or it is day 6. Yes, right? Okay. बारिश रुक चुकी थी लास्ट टाइम, आपको जैसे मैंने बताया था बारिश रुक गई थी और हम केबल कार के पास पहुंच गए थे क्योंकि हम आए थे नूरा लंकावी केबल कार में और हमने जाना था स्काई ब्रिज, राइट? तो एनीवेज हम लोग उसकी टिकट परचेज करे थे। व्हाइल परचेजिंग टिकट देयर वाज अ बैनर सेइंग कि स्काई ब्रिज क्लोज हो गया। यस, तो हमने पूछा था उनसे, काउंटर से हमने पूछा कि हमें स्काई ब्रिज कि नहीं, इज क्लोज्ड, इज टेंपरेरी क्लोज्ड क्योंकि बिकॉज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट? हम पाकिस्तान से भी ये सुन के गए थे, हमें जो एजेंट था उसने यही कहा था कि ये बंद है। फिर हम वहां पे गए तो बंद है। हमने कहा चलो टॉप पे तो जाके देख लेंगे। तो उनके ना बेसिकली केबल कार क्या के 3 स्टेशन है, आपको नीचे से लेके ग्राउंड लेवल से लेके वो माउंटेन में लेके उन्होंने माउंटेन की पीक में लेके जाना होता है। तो एक केबल कार 1 गो पे नहीं जा सकती, तो पहले 1 लेवल आता है, उसके बाद दूसरी केबल कार में बैठते हैं, वो आपको दूसरे में लेके जाती है। फिर तीसरे में आप केबल कार टाइप एक जो है ना वो ट्राम होती है, उसमें बैठ सकते हैं। यहाँ फिर आप जो है ना बाय जंगल में से गुजरते हुए स्टेयर्स वॉकिंग, यस एग्जैक्टली, यस सिंपल। तो ना मतलब हम लोग सिर्फ सेकंड स्टॉप तक जा सकते थे, थर्ड स्टॉप अकॉर्डिंग टू देम इट वाज क्लोज्ड। तो एनीवेज फिर हम लोग जो है हमने कहा कि इट्स फाइन, हम लोग उतना ही विजिट कर लेते हैं जितना है। तो फिर उसके बाद हम लोग केबल कार में बैठे और केबल कार स्टार्ट हुई। यस, और व्यू अमेजिंग क्यों आपको बारिश हो रही थी। एक तो हम लोग केबल कार में ऐसे ऐसे थोड़ा ऊपर भी जाते जा रहे थे ना, तो हमें पीछे आइलैंड्स नजर आ रहा था। बेसिकली ऑब्वियसली लंकावी एक आइलैंड है और तो दूसरे छोटे छोटे आइलैंड्स और उसके अलावा बीचेस भी नजर आ रहा था। यस, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जाते 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 हम पहुंच गए पहले स्टेशन में। वहाँ पे उन्होंने बेसिकली गार्डन बनाया हुआ है जहाँ पे बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं और प्यारा सा जो है वो हार्ट बना हुआ था, याद है? जहाँ वहाँ की पिक्चर भी आ गई है, तो बॉयज भी आए हुए थे उधर। यस, उधर की पिक्चर ही लेके ओके, देयर वर सम लाइक अ कपल और उन्होंने हमारी जो है वो फोटो वगैरह ली। देन हमने उनके लिए, और वो बहुत ज्यादा खुश थे कि वो हम यहाँ पे आ गए हैं ये वो, और हम खुद टूरिस्ट थे, वो भी टूरिस्ट थे। और खैर उसके बाद हमने कहा कि चलो अब ना, हमने कहा कि यार और ऊपर जाना है। और फॉग में से ना वो ऐसे एकदम वो नजर आती थी केबल कार। उसी पॉइंट में हम लोग खड़े हुए थे, व्यू पॉइंट पे, और हमें वहां से क्लाउड्स, पासिंग क्लाउड्स नजर आ रहे थे। और पता है फॉग इतनी थी, फॉग के अंदर से वो चीज निकलती, केबल कार निकलती थी। और हमने कहा यार मतलब केबल कार चल रही है, ऊपर जा रहे हैं लोग, तो हम भी जाके देख लेते हैं, बैठ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमने वहां पे केबल कार में बैठ के नेक्स्ट वाली, और वो हमें चुप करके हम बैठे हैं और वो ले गए हैं, ठीक है। अब हम जब गए तो अगले स्टेशन में चले गए। अगले स्टेशन में गए तो वहां पे कुछ इतना खास नहीं था। वहां पे ये था कि आप ट्राम वगैरह की टिकट ले सकते हो, उसके अलावा व्यू देख सकते हो, और उसके बाद आप जो है वहाँ पे कैंटीन वगैरह थी, खा पी सकते हो। और जो है ना वो जो जैसे आपने कहा है वो आप कर सकते हो वॉकिंग ट्रायल्स, है ना? ये वॉकिंग ट्रायल भी क्लोज होगी ना, मतलब कि स्काई ब्रिज वॉकिंग ट्रेल होता है, वॉकिंग ट्रायल ट्रेल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम वॉकिंग ट्रेल करके हम जो है वो चले। हमने अच्छा टिकट हमने ली, तो टिकट मिल रही थी ऊपर उसकी स्काई ब्रिज की। हमने कहा ओके व्हाई नॉट, हमने वो उसकी ली। तो हमने ट्राम की टिकट नहीं ली। एंड देन उसके बाद हम वॉक करते हुए जंगल में से स्टेयर्स उन्होंने बनाई थी, वे बनाया हुआ था, और वहाँ से चलते चलते हम स्काई ब्रिज गए। अब जब स्काई ब्रिज पहुंचे तो व्यू वाज लाइक सुभान अल्लाह कैसा व्यू था यार। हाँ मतलब एक तो हम लोग पहले शॉक थे कि मतलब हमारी किस्मत में ये कैसे लिखा हुआ, जबकि मतलब नीचे हर जगह से इवन के पाकिस्तान से हम सुन के कहेंगे लंकावी ना जाओ, बंद है टेम्परेरी क्लोज बिकॉज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। और बाकी हमने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी भी थी, लेकिन बस वो मतलब पता नहीं मतलब कैसे एकदम जो है उन्होंने ऑन किया था कि यस यू कैन गो। और फिर जब हम गए तो हम लोग और सरप्राइज हो गए जाके व्यू देख के। मतलब हमेशा पिक्चर्स में देखा था कि वाह इतना प्यारा ब्रिज है, लेकिन एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। ऊपर सुन के पता है वो ग्लास फ्लोर वगैरह भी थे। फिर इसके बाद हम लोग जब उसके ब्रिज के पास में वॉक करना स्टार्ट किया हमने, एनीवेज जब हम लोग स्काई ब्रिज के पास में स्टेप हमने रखा तो फिर हमने कुछ ये भी देखा कि कुछ ब्लॉक्स जो है ना उन्होंने वो ग्लास के रखे हुए थे, लाइक इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस। खैर उसके बाद अच्छा
जैसे जैसे हमने टाइम स्पेंड किया वैसे वैसे एकदम ना बादल आते गए, वेदर एकदम ना चेंज, वापस बारिश वाला होने शुरू हो गया। और एकदम हम तो देख सकते थे कि क्या हमारे सामने आइलैंड्स थे, दूर दूर नजर आ रहे थे, एकदम सब गायब, इतने बड़े बड़े, और हम तो कुछ नहीं, सब गायब। और खड़े थे। इवन के हम स्काई ब्रिज के इस वाली साइड पे होते थे तो दूसरी साइड पे स्काई ब्रिज नजर नहीं आता था, वो फॉग में गायब था। yes. लाइक स्काई ब्रिज ऐसे जा रहे और उसके बाद फॉग में गायब है। यस, तो वहां पे तो हमने बहुत फोटो, इट वाज लाइक मैं आपको हम बता नहीं सकते यार। मे बी हमने शायद 2 आवर्स स्पेंड किए थे, राइट? एग्जैक्टली। और बाकी पता नहीं चला कि हमने 2 आवर्स स्पेंड हमने किए। बाकी पता ही नहीं चला कि यार 2 घंटे हमने खड़े हुए स्टैंडिंग करते हुए हमने पता चला। Also on the other side, it was also romantic, a really romantic place. I would recommend to all nature freaks and peaceful person. सच्ची में तो यार। वो बाकी बहुत अच्छा, वो हम जरूरी चीज है। बता नहीं सकते अभी कि वो हमने क्या एक्सपीरियंस, हम फोटोज दिखा सकते हैं कि, लेकिन सच्ची में जिसके पास चांस है वो प्लीज जाए, बाकी जाए। बाकी मतलब बंदा फोटोज वगैरह खींच ले तो जाके यार आप 4 लाख का आईफोन ले सकते हो, आप 4 लाख में टूर भी अकेले 3% का कर सकते हो, ठीक है? प्राइस इससे भी ज्यादा कम है, अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। ट्रू फैक्ट। ऑब्वियसली मतलब आप वहाँ जाते हो, आप फोटोग्राफी वगैरह करते हो, फिर उसके बाद जब आप सब कुछ क्लोज कर देते हो ना, मोबाइल वगैरह सब बैग में वापस डाल देते हो, और फिर वो जो टाइम पीरियड होते हैं ना सही एंजॉय करने का, उसका पता चलता है। आप हर चीज़ फील कर रहे होते हो, वो कूल ब्रीज और वो मतलब माउंटेन्स, सारा व्यू, ऑब्वियसली ये डिपेंड और प्लस हमें प्लस फॉग भी मिल गई। प्लस हमने स्नैक्स भी परचेज कर लिए Yes, हम थे, तो snacks मतलब लेके गए हुए थे। क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया था। एग्जैक्टली। देन उसके बाद हमने बहुत ज्यादा जब टाइम स्पेंड, अभी हमने और कर सकते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि बारिश केम बैक, और बारिश ने कहा मैं वापस आ चुकी हूँ, और इतनी तेज बारिश वाकई में, और बारिश बहुत तेज होने शुरू हो गई थी। जाके हम लोग वो रेन एक्सपीरियंस कसम से आप क्लाउड्स के अंदर हो बेसिकली, और आप रेन एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट वाज लाइक अमेजिंग। अच्छा, हमारे सामने वो माउंटेन जो हमें कुछ मिनट्स अगो नजर आ रहा था, वो हमें नजर ही यार नहीं आने एग्जैक्टली, लगा। ऑब्वियसली हम कहेंगे ये इधर माउंटेन था, कहाँ के आए? Yes, तो exactly. इतने बादल और इतने फॉग वगैरह थी। ओके, हम तो ऐसे बोलते रहेंगे इसके बारे में, तो हम अब आगे चलते हैं। खैर उसके बाद हम बारिश तेज हो गई, हम अब वापस तो वो ट्रेल से नहीं जा सकते थे, वॉकिंग ट्रेल से, तो हमने ट्राम की जो है वो टिकट परचेज की, वो अच्छा, करके। आप मतलब ये अगर आपने वॉकिंग ट्रेन पहले ली है तो मतलब आप ऊपर जाके भी वापस अगर आपने आना है तो आप वहाँ से ट्रेन हाँ, की आप टिकट आ परचेज सकते हो। कर सकते हो, ये नहीं कि आप हाँ, बाय walk से वॉकिंग भी आ सकते हो, और बाय, हाँ ये एग्जैक्टली गुड पॉइंट। ऊपर बूथ रखे हुए टिकट्स के, आप वहाँ से लेकिन purchase कर सकते बेटर यही है कि अगर आपने वॉकिंग करनी है तो वॉक करके जाओ और वॉक करके आओ, वरना टिकट जो है ना उसका अगर आप नीचे से लोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, ऊपर से सिर्फ जाने की आपको महंगी पड़ेगी। हमने भी वापस पैदल ही आना था, लेकिन हमारी किस्मत में बारिश थी, तो हमने कहा वाई नॉट, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने वो लेके हम वापस आए, वापस आके फिर हम हो। केबल काफी कार लाइन में लगी बैठे, हुई थी क्योंकि और से सारे लोग जो है सब वो- लोग एकदम जमा हो गए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और भीग रहे थे हम भी। खैर फिर हमारे नीचे आने तक तकरीबन हमें 20-25 और वो भी आधा बहुत घंटा प्यारा, लग गया। वो भी बहुत प्यारा वो एक बहुत डे प्यारा था। था। यस, मतलब आप एक ट्रेन में जा रहे हो, हाँ वो glass- ट्रेन के आसपास भी वो या था, और glass- सारा ग्लास की ट्रेन glass थी। में जो है ना वो वाटर ड्रॉप्स वो गिर रहे हैं, तो Yes, it was exactly. really- खैर उसके बाद हम नीचे आए जब 40 को मिनट के बाद, और 40 मिनट हम तकरीबन हमें घंटा पता नहीं कितना टाइम लग गया था, टाइम वैसे लिखा साथ साथ आ रहा होगा। उसके बाद जब हम नीचे आए तो बारिश शुक्र है रुक चुकी थी। हम लोग नीचे आए तो मतलब हमने वो थोड़ा सा गार्डन एक्सपीरियंस हाँ, हमने garden नीचे का सारा कुछ experience, bridge वगैरह experience, good यार। यहाँ से तो उतरना है। हाँ, तो वो ब्रिज थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था। फिर उसके बाद जो है मूसा साहब घूम गए। मूसा ने कहा कि हमने पार्किंग कहाँ की थी, हम कौन से गेट से एंटर हुए थे, एंड हियर वी गो अ वुमन, जिनको हमेशा याद आता है कि यार बाकी हमेशा वुमेन की मेमोरी ज्यादा होती है, सबको पता है। ये अब पी के कहीं वुमन बोले वुमन वुमेन यस Women. तो एनीवेज फिर मतलब फिर ये था कि मैंने सॉर्ट आउट किया कि नहीं मूसा गेट ये था, उधर ये बोर्ड लेकिन मैंने लगा फिर भी हुआ कहा था। कि नहीं तुम्हें नहीं याद है, मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ, मुझे याद है, मैं लेते लेते फिर हम घूम और गए। घूम गए। बाकी फिर घूम गए, फिर ये हमें याद है कि इसको याद है कि हम यहाँ से घूमे थे, फिर हम वापस उस जगह पहुंचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो फिर वहां से हम सही और रास्ते वहाँ पे से गए। हमने वो क्या कहते हैं उसको, बेबी कॉर्न्स, हमने बेबी कॉर्न्स भी ट्राई किए थे जो कप यस, में कॉर्न्स होते वगैरह जो होते हैं वो भी बहुत हमने मजे ट्राई थे। किए थे। यस फिर हम वॉक से आए थे और वही रोड स्लिपरी थी। यस, खैर हमने स्लो स्लो करके मजे से, बहुत मजे की जो है ना कूल ब्रीज और सारा कुछ करके हम वापस आए होटल। वापस हम तकरीबन पहुंचे और होटल में हमने चेंज किया, शूज वगैरह उतारे, सॉक्स उतारे, और हमने शॉर्ट्स वगैरह पहनी, एंड देन उसके बाद हमने जो है वो जूती वगैरह पहन के हम साथ KFC था
होटल की वीडियो भी आप देख सकते हैं। KFC में हमने जो है वो KFC खाया, ऑब्वियसली बर्गर वगैरह खाए और थे। यस मतलब ये भी बता दूं कि मतलब हम लोग KFC गए, वो सब अपनी देर जो है वो बाहर टैक्सी का मतलब पता कर रहे थे। मैं हर जगह टैक्सी का पता कर रहा था क्योंकि हमारी फ्लाइट सुबह 8 बजे थी, तो हमें रात को 5 बजे निकलना था। और वहां पे मैं मुझे एक चीज याद आ गई, टैक्सी ड्राइवर कहता, मैंने उसको कहा मैंने ना 6 बजे एयरपोर्ट जाना है। मैंने कहा 2 घंटे पहले काफी है, 2 घंटे पहले। कहता 6 बजे एयरपोर्ट बंद होता है। मैंने कहा मेरी फ्लाइट 8 बजे। कहता 8 बजे जाना ना। तो मैंने कहा 8 बजे जहाज चल जाना है। कहता नहीं तो आप एयरपोर्ट बंद होता है। मैंने कहा एयरपोर्ट तो 24 घंटे खुले होते हैं। कहते नहीं इधर का ऐसे ही होता है। मैं शुक्र है उसकी बातों में नहीं आया था, तो ऐसी किसी की बातों में ना खुद रिसर्च करके करना। मैं KFC की क्यू में लगी हुई थी एंड देन जब मैं रिटर्न आई एंड आई आस्क्ड देम फॉर जिंगर, तो वो अवेलेबल नहीं था, तो वो खत्म था। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा राइस है, कहते नहीं वो भी अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास ट्विस्टर है, देन दे सेड यस वी हैव ट्विस्टर। यस अच्छा, तो मतलब चीजें सिर्फ पाकिस्तान में खत्म नहीं हुई होती और बाहर की कंट्री में। और दूसरा चीज यार देखो ना, इंटरनेशनल चेन है और इंटरनेशनल चेन में ये इश्यूज आ सकते हैं और अनअवेलेबिलिटी। यार और दूसरी चीज ये कि देखो वो लंकावी एक आइलैंड था, तो वहाँ पे आना जाना भी देखो ज्यादा मुश्किल है बड़े शहरों से। अब हमें कोलालंपुर में कुछ ऐसा इतना नहीं हुआ फील, ठीक है। खैर उसके बाद हम जो है बीच में चले गए और वहाँ पे हम टाइम स्पेंड करते रहे। हमने कैसल भी बनाया। और अट्रैक्शन उतने टाइम पीरियड में हम लोग विजिट कर सकते थे, लेकिन हमने यही प्रेफर किया कि नहीं, हमने बीच में बस अब आराम करना है, एंजॉय करना है, सनसेट देखना है बीच में। और हम यही करते रहे और हमें था कि रात होने से पहले हम स्कूटर में वापस आ जाएं। बस एक फैमिली साथ होती है तो फिर आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं। नहीं जब सनसेट हो गया फिर उसके बाद हमने जो यार हम वो पता है बुलबुले उड़ाते रहे थे, बुलबुले उड़ाते रहे, कैसल बनाते रहे और फिर हम कैसल बना के हम वहीं फिरते रहे। पता है वो बंदे भी ऐसे, हम आपकी कैसल की फोटो ले सकते हैं, ये वो बहुत अच्छा कसम से लगा था, बहुत अच्छा। खैर हमने फिर तकरीबन बाय बाय का, अल्लाह हाफिज का, आसपास जो शॉप्स हैं वो वैसे ही हमने वॉक कर लेते हैं उस पूरे ट्रैक में ना। होटल के बाहर से सारा ट्रैक बना हुआ था, शॉप एरिया। अच्छा जब हम बाहर निकले थे वो आयरन मैन का एक ने सूट पहना हुआ था, एक ने ट्रांसफॉर्मर बने हुए थे और वो डांस कर रहे थे। वो ओपन जो परफॉर्मेंस होती है वो हो रही थी, मतलब डिफरेंट स्पॉट्स पे। हम थोड़ा फिर और आगे गए तो वहाँ मतलब सिंगिंग परफॉर्मेंस हो रही थी, वो भी काफी अच्छी थी। यू कैन सी इन द वीडियो। वैसी शॉप्स वगैरह दिखते रहे, 7-Eleven से कुछ चीजें परचेज की एंड देन वी केम बैक टू होटल एंड और फिर मैं टैक्सी का देखता रहा। हर की वो शुरू में जिन्होंने एयरपोर्ट के शुरू में मुझे नंबर दिए थे ना, उनको जिसको मैसेज करूँ कहते नहीं इस टाइम मैं इतने पैसे लूंगा। और मैं होटल वालों से भी बात की कि मुझे 5-6 बजे निकलना है मुझे टैक्सी, तो कहते कि ये तो आपको बाहर से बात करनी पड़ेगी और आपको बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने कहा ग्रैब, तो कहती इतनी सुबह ग्रैब नहीं चलती, मतलब छोटे एक तो आइलैंड है तो यहाँ पे तो और मुश्किल है और इतने मतलब 5 बजे। खैर मैंने फिर उसके बाद कहीं में मुझे रब्ता नहीं हुआ, मैंने कहा चलो सुबह जो है ना अब देखेंगे कि क्या होता है, अल्लाह की स्पोर्ट। हम सो गए फिर और पैकिंग करके, लेकिन जब हम सुबह तकरीबन 3-4 घंटे बाद ही उठ गए थे, हम तो कोई 1 बजे सोए और 5 बजे उठ के फिर तैयार वगैरह हुए। और मैंने जैसे ही ग्रैब एप्लीकेशन में वो मतलब किए 5 मिनट में ग्रैब आ चुकी थी। मैंने कहा शुक्र है, हमने सामान रखा। फिर हमने उसको जो है ना एज अ टिप हमने अपनी अम्ब्रेला गिफ्ट की थी कि ये आपके लिए, थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ हमने कहा हमने इसको कहाँ करना है, तो हमने उसको गिफ्ट कर दी, उसने थैंक यू किया बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद हम दिस वाज आवर जर्नी एंड हमने फिर जहाज में बैठे मलेशिया को हाफिज का। मलेशिया कैसा लगा नूर? You can see our experience. यार मैं आपको वाकई में इतना अच्छा लगा है कि हम अब सोच रहे होते हैं कि किसी नई कंट्री में जाएं कि मलेशिया दोबारा जाएं। मतलब वाकई एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि अगर हमें चांस मिले मलेशिया जाने का या नई कंट्री जाने का, तो ऑब्वियस शायद हम एक्सपीरियंस के लिए नई कंट्री चाहे, लेकिन
स्टिल ये मलेशिया ऑप्शन में होना ही बहुत बड़ी बात है कि आप उसको नई कंट्री से कंपेयर कर रहे हो। इतने अच्छे लोग, हॉस्पिटैलिटी। ओके, थैंक यू सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। सीरीज देख सकते हैं। See you guys on our next journey. लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दें। एंड अल्लाह Peace out. हाफिज़।